नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। मैं हूँ हेमा एंड वेलकम टू माय चैनल। मुझे पता है कि ज़ोंबीज़ मूवी देख देख के आप पक चुके हो, जिनमें वही घिरी पिटी स्टोरी होती है, वही खूंखार ज़ोंबीज़ और उनकी मार काट। बट आज की जो मूवी है वो ज़ोंबीज़ के अलग ही लाइफस्टाइल को दिखाती है कि वो कैसे रहते हैं और उनकी सोच क्या है। ये एक ऐसी क्यूट ज़ोंबी गर्ल की स्टोरी है जो न्यू ज़ोंबी बनी है और उस ज़ोंबी सोसाइटी में एडजस्ट होने की कोशिश कर रही है, ठीक वैसे ही जैसे एक न्यूली वेड बहू अपने ससुराल में एडजस्ट होने की कोशिश करती है। तो कंसेप्ट यूनिक लग रहा है ना? तभी तो मैं कहती हूँ कि ऐसी ही यूनिक मूवीज आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही बेल आइकन को भी टैप कर दो, ताकि हमारा ये साथ सिर्फ इस वीडियो तक का ना होकर जब भी मैं फ्यूचर में कोई न्यू मूवी एक्सप्लेनेशन अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ठीक है ना? और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करने में कंजूसी मत करना। वैसे भी ये सब एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल मुफ्त मुफ्त मुफ्त। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं, जो है 2011 में रिलीज ज़ोंबी कॉमेडी शॉर्ट मूवी, जिसकी IMDb रेटिंग 6.7 आउट ऑफ 10 है और नेम है मूवी का समर ऑफ द ज़ोंबीज़। तो ये स्टोरी है समर नेम की एक लड़की की जो प्योर वीगन है और उसकी थिंकिंग है कि जितने भी एनिमल्स हैं जिनका मीट लोग कंज्यूम करते हैं वो सब एनिमल्स ह्यूमन के फ्रेंड्स हैं, फूड नहीं। वो खुद तो वेजिटेरियन थी ही, बट साथ ही वो सभी मीट ईटर्स से हेट भी करती थी। मूवी की स्टार्टिंग में समर मॉर्निंग में जिम से वापस अपने घर कार में आ रही थी और साथ ही न्यूज सुन रही थी, जिससे पता चलता है कि सिटी में कुछ तो गड़बड़ है। वहाँ कोई डेडली वायरस या कुछ स्ट्रेंज बीमारी फैल रही थी, जिससे लोग एक दूसरे को काट रहे थे, मर रहे थे और मरने के बाद डेड बॉडीज गायब हो रही थी। मीन्स आप समझ ही गए होंगे कि वो ज़ोंबीज़ बन रहे थे। बट इन सब बातों को इग्नोर करके समर कार से उतरती है और तब अचानक से उसके पीछे एक ज़ोंबी आ जाता है और समर उससे बचने की पूरी कोशिश करती है, बट फिर भी वो उसके हाथ में काट देता है। समर भागती हुई अपने घर के अंदर चली जाती है और डोर लॉक कर लेती है। जल्दी से अपना सेल फोन निकालकर हॉस्पिटल में हेल्प के लिए फोन करने लगती है, बट ज़ोंबी बाइट का असर उस पर होने लगता है और उसे सब धुंधला दिखने लगता है और वो बेहोश होकर एक सोफे में गिर जाती है। थोड़ी देर बाद समर का बॉयफ्रेंड मेल, जो उसके साथ घर में ही रहता था, समर को जगाता है और उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए कहता है। मेल समर के लिए फ्रूट्स की स्मूदी बनाने में इतना बिजी होता है कि वो समर में आए चेंजेस को ऑब्जर्व ही नहीं कर पाता। मेल चिट चैट में लगा रहता है कि तभी समर किचन में आ जाती है, जो ज़ोंबी में कन्वर्ट हो चुकी थी। पहले मेल सोचता है कि समर मजाक कर रही है, बट बाद में उसे देखकर वो डर जाता है और उससे बचने के लिए एक नाइफ उठाता है, बट गलती से वो नाइफ की जगह बनाना उठा लेता है और समर उस पर अटैक कर देती है। मेल दर्द से चिल्लाता है, बट समर उसे काटने की बजाय बनाना को खा लेती है। मीन जो लड़की पहले भी वेजिटेरियन थी, ज़ोंबी बनने के बाद भी वो वीगन ही रहती है। मतलब हद है यार, शाकाहारी ज़ोंबी। मेल फिर भी उसे डरता हुआ कुछ फ्रूट्स उसकी तरफ फेंकता है ताकि समर का कंसंट्रेशन फ्रूट्स में रहे और वो वहाँ से बाहर भाग जाता है, जहाँ उसे वही पहले वाला ज़ोंबी मिलता है, जिससे बच के वो भागने लगता है। अब समर भी हाउस से बाहर आ जाती है और सड़कों में ज़ोंबी बन चुकी थी तो ज़ोंबी की तरह घूमने लगती है। तभी वो एक लेडी की तरफ बढ़ती है जो समर को देखकर डर जाती है, बट वो उसके हाथ से उसका ग्रोसरी बैग छीन लेती है और उसे कुछ नहीं कहती। अब वो उस बैग से हरी सब्जियां निकाल कर खाती है और कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खोलने की कोशिश करती है, कभी पेड़ों से फ्रूट तोड़ के खाती है। धीरे धीरे पूरी सिटी में ज़ोंबीज़ ही ज़ोंबीज़ फैल गए थे और सब इंसानों का खात्मा कर रहे थे। वो ज़ोंबीज़ जब समर को फ्रूट्स खाते देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा हैरान होकर उसे देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हम कुछ ज़ोंबीज़ को एक कार के पास एक ह्यूमन डेड बॉडी के साथ देखते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो बोल रहे हैं, ये हमारी कार है, ये इंसान की बॉडी है और यहाँ हमारी पार्टी हो रही है। तभी समर वहाँ पर आ जाती है। अब इंसानों में तो पता नहीं, बट ज़ोंबीज़ में शेयरिंग इज केयरिंग वाला इमोशन देखने को मिलता है और एक ज़ोंबी ह्यूमन की अंतड़ियाँ निकाल कर समर को खाने के लिए देता है, बट समर उन अंतड़ियों को देखकर ठीक वैसा ही फेस बनाती है जैसे हम लौकी या टिंडे की सब्जी को देखकर बनाते हैं और उसे वापस उन ज़ोंबीज़ को दे देती है। अब वो ज़ोंबी समर को बड़ी अजीब तरह से देखते हैं। ये बातें पूरे शहर के ज़ोंबीज़ में फैल जाती है कि समर ह्यूमन फ्लैश नहीं बल्कि घास फूस खाती है और अब ज़ोंबीज़ उसे इग्नोर करने लगते हैं। वो जिनको भी हेलो हाई करती हैं उसे देखकर वो मुंह फेर लेते हैं, यहाँ तक कि ज़ोंबी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, उसके ऊपर टमाटर फेंकते हैं और उसकी तरफ देखते हुए बड़ी वियर्ड हंसी के साथ उसका मजाक उड़ाते हैं। ये देखकर समर बहुत सैड होती है और बहुत ही लोनली फील करती है। साथ ही वो ज़ोंबीज़ कपल को देखती है जो बहुत हैप्पीली एक साथ पार्क में घूम रहे हैं और एक दूसरे को ह्यूमन बॉडी पार्ट एज ए गिफ्ट दे रहे हैं। उन्हें देखकर समर और भी ज़्यादा अकेलापन फील करती है, क्योंकि वो यहाँ पर सबसे अलग थी। मीट ईटर्स उसे पसंद नहीं करते थे और ना ही वो मीट ईटर्स को पसंद करती थी। अब बेचारी समर गाजर खाती हुई एक फील्ड में अकेली घूम रही थी, कभी
वो एक ज़ोंबी जिसका नेम बब था को देखती है, जो बंद गोभी खा रहा था। बब भी समर को देखता है। अब दोनों गाजर और गोभी खाते हुए एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। देखकर लगता है कि जैसे अब एक यूनिक लव स्टोरी देखने को मिलेगी और हैप्पीली एवर आफ्टर होगा। दोनों बॉलीवुड हीरो हीरोइन की तरह एक दूसरे की तरफ बढ़ते जा रहे होते हैं कि तभी एक गोली आती है और बब के सर में लगती है। दूसरी गोली समर की ब्रेन में आकर सीधा, और एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी हो जाती है। आई नो आप एंडिंग सुनकर वैसे ही शौक हुए होंगे जैसे मैं हुई थी। अरे यार, बेचारों की लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। सो सैड ना। अब आप सोचेंगे उन्हें शूट किसने किया? ऑब्वियस है, इंसानों ने। एक हंटर कपल जो ज़ोंबीज का खात्मा कर रहे थे। मतलब यहाँ तो कास्ट की भी दिक्कत नहीं थी, इनको तो छोड़ देते, इनकी तो कुंडली भी मैच थी। कहने को तो ये कॉमेडी मूवी है, बट लास्ट बहुत ही ट्रेजिक लगा। आई रियली फील सैड फॉर समर, बट जो भी हुआ गलत हुआ। तो ये थी हमारी आज की मूवी। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।